क्या है रेजिड्यू थ्योरम। रेजिड्यू थ्योरम हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी सर्कल है सी, ठीक है, और उसमें हमारे पास कुछ सिंगुलर पॉइंट्स हैं, यानी फाइनाइट नंबर है, वो नंबर कोई कोई भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, यानी फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। फाइनाइट नंबर है हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स का सी के अंदर, मगर हमारे पास जो एफ ऑफ जी है अगर वो एनालिटिकल है क्लोज कर्व, यानी आप ऐसे समझें कि ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास कर्व है, ठीक है, कोई भी हमारे पास सर्कल है, कोई भी रिजिड बॉडी है, हाँ, उसमें कुछ पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सिंगुलर पॉइंट्स है, वरना बाकी जो पॉइंट्स है उस पे एफ ऑफ जी एनालिटिक है, ठीक है। तो हम एफ ऑफ जी कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जी डी जी हमें क्या देगा, 2 पाई एटा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या होगा, सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ ऑल सिंगुलर पॉइंट्स विद इन सी, ठीक है। एफ ऑफ जी डी जी किसके बराबर है, 2 पाई एटा मल्टीप्लाई हो रहा है रेजिड्यू जी1 जी2 टू जीएन, ठीक है। समझ आई ये बात। फिर रिपीट कर देती हूँ कि कोई भी हमारे पास सर्कल है, ठीक है, कोई भी हमारे पास क्लोज बॉडी है सी, इसमें हमारे पास कुछ सिंगुलर पॉइंट्स हैं, फाइनाइट नंबर है सिंगुलर पॉइंट्स का, इन पॉइंट्स के अलावा बाकी सब पॉइंट्स पे हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जिसमें हमारा फंक्शन डिफाइंड ना हो, एनालिटिक ना हो, डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है, कॉन्टिन्यू, ठीक है। एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ, क्या है, ये जो सर्कल है हमारे पास, इसके अंदर कुछ सिंगुलर पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। उन सिंगुलर पॉइंट्स के अलावा जितने भी जी जो हमारे पास है पॉइंट्स, उन पे क्या है, हमारे पास फंक्शन एनालिटिक है। तो उस वो जो एफ ऑफ जी है जो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, उसका इंटेग्रल जब हम लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 पाई एटा, और क्या है, सम ऑफ रेजिड्यू एट ऑल सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं करके, कि हमारे पास एफ ऑफ जी है, ठीक है, एफ ऑफ जी डी जी को हमने एवेल्युएट करना है रेजिड्यू थ्योरम से। हमारे पास क्या है, कंडीशन है जी प्लस वन इक्वल टू टू। पीछे जो हमने एग्जांपल्स वगैरह की, क्वेश्चंस किए, पीछे जो हमने टॉपिक्स पढ़े, उसमें उसमें हमने क्या कहा, जी बार इक्वल टू आर, ठीक है। तो जी प्लस वन हमारे पास क्या होता है, टू, जी प्लस वन है इक्वल टू टू, इसका मतलब है आर हमारे पास टू है, जो भी हमारा सी है क्लोज कर, वो उसका आर क्या है, हमारे पास टू, ठीक है। और जी प्लस वन, जी प्लस वन हमें क्या देता है, सेंटर, सेंटर क्या होगा, -1 0, ठीक है। ये जो सेंटर हमने जी प्लस वन से निकाला है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सर्कल से निकाला है, यानी क्या है, अगर मेरे पास वो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वन माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। सेंटर निकालने के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एच होल स्क्वायर, ठीक है, वाई माइनस के होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपने ऐसे याद रखना, इससे भी निकालना देख लें, यहाँ से आपको आसानी से पता चल जाएगा क्या है, जी प्लस वन इक्वल टू टू है, और जी प्लस वन को इक्वल टू जीरो रखें तो हमें हमें ए क्या मिलेगा, -1, ठीक है। ए मिल रहा है हमें एक्स के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास क्या होगा, -1 0, वरना आप इसको एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सर्कल से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखें हमारे पास पोल निकालें, इसके पोल निकालें, पोल कैसे निकालेंगे, कल हमने बात की थी, सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे पहले, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट क्या है इसके, दो, z इक्वल टू टू और z इक्वल टू -3। z इक्वल टू टू पे पोल क्या है, 1, z प्लस 3 पे पोल क्या है, 1। जो वैल्यूज हैं, g-2 क्या है, हमें सिंगुलर पॉइंट क्या देगा, 2, z प्लस 3 में सिंगुलर पॉइंट क्या देगा, -3। अब इसकी पावर देखें क्या है, g-2 होल पावर क्या है, 1, इसका पोल 1 है, सिंपल पोल है, g प्लस 3 क्या है, 1, तो ये भी हमें 1 देता है, तो ये भी सिंपल पोल है। इसका मतलब है रेजिड्यू निकालने के लिए हम सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ अगर हमारे पास 2 या 4 होता तो हम क्या लगाते, मल्टीपल पोल वाला फॉर्मूला।
अब रेजिड्यू थ्योरम क्या है, यहाँ आपने एक बात समझनी है कि हमारे पास सेंटर क्या है, -1 0। -1 0 यानी x हमारे पास क्या है, -1। अगर आप कोई भी आप ले लें एक्सेस, ठीक है, ऐसे कर लें, एक्सेस ले लें, x एक्सिस और y एक्सिस, तो हमारा सर्कल क्या बनेगा, -1 से बनेगा, ठीक है। सेंटर उसका -1 होना चाहिए। x एक्सिस जो है उस पे उसका सेंटर क्या है, -1, ठीक है। सेंटर -1 है और उसका रेडियस क्या है, 2। अगर मेरे पास सेंटर अगर मेरे पास -1 है, ठीक है, और रेडियस 2 है, माइनस, इसका मतलब है कि -1 -2, ठीक है, और -3 क्या मिलेगा उसकी बाउंड्री पे। मगर जो हमारे पास +2 है वो हमें नहीं मिल रहा, ठीक है। +2 हमें उसकी बाउंड्री पे मिल रहा है ना अंदर मिल रहा है। कैसे बनाया जाता है, क्या है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, x एक्सिस पे -1 है, ठीक है। -1 को सेंटर लेके जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे विद द रेडियस 2, तो हमें -3 जो है कहाँ मिलेगा, बाउंड्री पे, और 2 हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके दरमियान में क्या आ जाता है, -1, ठीक है। राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 0 और 1, 2 क्या है, बाहर रह जाएगा उसके। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाता है, काम करने के लिए हमारे पास क्या है, रेजिड्यू निकालने के लिए क्या है, -3, ठीक है। क्योंकि -3 जो है वो बाउंड्री पे एग्जिस्ट करता है। -3 का जब हम रेजिड्यू निकालेंगे, रेजिड्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल पोल वाले मेथड से। लिमिट है जी अप्रोचेस -3, ठीक है, -3 पे निकालना है। क्या है, जी माइनस जी नॉट था यहाँ, ठीक है, या जी माइनस जी नॉट, ये हमारे पास जी नॉट है, ये हमने पुट किया तो क्या हुआ, g+3 और g+3 कैंसिल हो गए। या पिछला फॉर्मूला देखेंगे तो आपको इसकी बिल्कुल समझ आ जाएगी, ठीक है। 2 पाई ओटा वैसे ही रहा। जब हमने इसको सॉल्व किया इस वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आया, 13/5, -13/5। तो हमें आंसर क्या मिला, -26 पाई ओटा बाय 5। इसका रेजिड्यू थ्योरम से हमने एफ ऑफ जी डीजी निकाल लिया, इंटेग्रल निकाल लिया इसका, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप करेंगे, क्या है, रेजिड्यू फाइंड करना है एफ ऑफ जी का, ठीक है। फंक्शन दिया गया, इसका रेजिड्यू फाइंड करना है। इसका पोल कितना है, इसमें कितने सिंगुलर पॉइंट्स हैं, 3, ठीक है। एक का पोल क्या है, 4 है, बाकी 2 का पोल क्या है, 1 1 है। तो आप क्या करेंगे, एक मल्टीपल पोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और बाकी सिंपल पोल वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एवेल्युएट करना है, एफ ऑफ जी दिया गया हमें, और हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसको रेजिड्यू थ्योरम से सॉल्व करना है, ठीक है। रेजिड्यू थ्योरम से आप इसको सॉल्व करने के लिए पिछ, पिछली में चलते हैं। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है, जैसे हमने ये एग्जांपल की, ये बिल्कुल वैसे ही होगा। सिर्फ फर्क क्या है कि हमें इस पे जो है, ये जो नीचे ये है डिनोमिनेटर है, आप इस पे लगा लें फैक्टराइजेशन मेथड, लगा लें कोई भी मेथड लगा लें, ठीक है। आपने इसको डिवाइड कर देना है, किसमें, पॉइंट्स में डिवाइड कर देना है। अब फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम उसको इस फॉर्म में लिख लेना, आपने इस फॉर्म में लिख लेना इसको, ठीक है। और हमारे पास 3 तरह के इसके रेडियस दिए गए, ठीक है। 2 रेडियस तो 2 2 है, मगर सेंटर चेंज है, इसका सेंटर और है, इसका और है, और इसका सेंटर और है। उस हिसाब से आपने इसको रेजिड्यू थ्योरम से सॉल्व करना, ठीक है। और एक और सवाल है, क्या है, यहाँ हमारे पास बिल्कुल क्लियर, यहाँ से हमारे पास सिंगुलर पॉइंट सही तरह से निकल आएगा, ठीक है। यहाँ आपको इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है फैक्टर्स में। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपने फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ ये वैसे ही रेजिड्यू थ्योरम लग के ये सॉल्व हो जाएगा।